नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज का विषय है तृतीयेश जब जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित होता है तो कैसे कैसे फल देता है। और इस विषय पर 2 वीडियो में बना चुका हूं। पहला है लग्नेश के विभिन्न भावों में स्थिति का फल और दूसरा द्वितीयेश के बारे में। ये तृतीयेश अर्थात तीसरा भाव और तृतीयेश का मतलब हुआ तीसरे भाव का स्वामी। तो वह जब कुंडली के विभिन्न भाव में प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक में स्थित होता है तो कैसे कैसे फल देता है उसकी बात मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले यदि आप ने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब पहले तो तृतीय भाव को देखते हैं। तृतीय भाव है साहस का, तृतीय भाव है हिम्मत का, तृतीय भाव है भाई बहनों का, विशेष करके छोटे भाई बहनों का। तृतीय भाव पड़ोसियों का भी है। तृतीय भाव अभिरुचि का है और तृतीय भाव जो अशुभ भाव महर्षि पराशर ने कहे हैं उसमें से पहला अशुभ है, लेकिन यह सबसे कम अशुभ भाव है। तीसरा सबसे कम अशुभ, छठा उससे ज्यादा और 11वां सबसे ज्यादा। अब 11वें की बात क्या है कि 11वां धन अवश्य देता है, लेकिन उसके साथ उस धन के साथ असंतुष्टि जुड़ी रहती है और कभी कभी धनोपार्जन के चक्कर में व्यक्ति अपना स्वास्थ्य भी खराब कर बैठता है। तृतीयेश का मतलब हुआ परिश्रम, अथक परिश्रम। तो तृतीयेश का संबंध होता है अथक परिश्रम से, उसके बाद ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। तृतीयेश की महादशा चल रही और जितनी मेहनत वह करता है उससे कम सफलता मिलती है, उसको ऐसा लगता है। तो पहली स्थिति तृतीयेश लग्न में स्थित है। चूंकि अशुभ भाव है तो व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी तरीके का नेगेटिव असर तृतीयेश डालेगा, जैसे स्वास्थ्य को लेकर या अभिरुचि को लेकर। तृतीयेश तो अच्छी स्थिति में हो जाएगा, लेकिन लग्न पर कुछ नेगेटिव, थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा। व्यक्ति अपनी अभिरुचि की दुनिया में खोया रहेगा। अब लग्न में बैठकर वह बलवान हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इस पर भी परिणाम निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पर यदि वृष लग्न है तो तृतीयेश क्या होगा? चंद्रमा तृतीय भाव में कर्क राशि आएगी, उसका स्वामी चंद्रमा लग्न में स्थित है। लग्न में वृष राशि है तो चंद्रमा वहां उच्च का होगा। अब अगर लग्न भी अच्छी स्थिति में है, मतलब लग्नेश जैसे चंद्र के साथ ही बैठ गया, तो स्वास्थ्य पर खराब असर नहीं डालेगा। व्यक्ति अपनी अभिरुचि के अनुसार उसे काम मिलेगा। और इस शुक्र चंद्र तृतीयेश लग्नेश की युति को अगर कहीं से गुरु की दृष्टि में मिल जाए तब व्यक्ति अपनी अभिरुचि के कामों से अच्छा खासा धनोपार्जन करेगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। तृतीयेश अगर द्वितीय भाव में चला गया, एक बात याद रखें, कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव दुख स्थान कहलाते हैं, दुख देने वाले स्थान कहलाते हैं। तो अगर कोई ग्रह इन स्थानों में गया है
तो जातक के लिए अशुभ फल मिलेगा। और अगर किसी भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें, तीसरे या छठे में गया है, तो उस भाव का जो जीव कारक होगा उसके लिए अशुभ फल मिलेगा। अब इसको मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे तीसरा भाव है भाई बहनों का, अब तृतीय से चला गया द्वितीय भाव में, मतलब अपने भाव से 12वां। तो एक बात ये होगी कि जातक के भाई बहनों के लिए यह तृतीय अच्छा फल नहीं देगा। एक तरह से भाई बहनों का व्यय, उनका किसी न किसी तरीके से नुकसान होगा। जातक के लिए उतनी खराब स्थिति नहीं है। और जातक अपने प्रयासों से धन भी इकट्ठा करेगा। तो किसी भी जब भाव को देखें तो उसका जीव कारक क्या है। जैसे तृतीय भाव का जीव क्या है, जीव किस जीव से संबंध है, किस जीवित प्राणी से संबंध है, भाई बहनों से। तो तृतीय जब द्वितीय भाव में गया तो भाई बहनों के लिए वह ठीक नहीं होगा, उनका व्यय स्थान। लेकिन जातक के लिए कुछ ठीक होगा। फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। अब तृतीय भाव में ही है। किसी भी ग्रह का अपने भाव में होने का अर्थ है कि वह भाव बलवान हो गया और भावेश भी बलवान हो गया, क्योंकि भावेश अपनी राशि में हो। इस तरह से तृतीय भाव के फल व्यक्ति को तृतीय की महादशा में मिलेंगे। अब इसमें से अगर तृतीय कोई क्रूर ग्रह है तो तृतीय भाव में क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं। जैसे शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु। अगर तृतीय भाव में राहु और केतु स्थित हैं, या तृतीय शनि है, मंगल है और सूर्य है, इन तीनों में से कोई है, तब तृतीय भाव में स्थित होकर ये और अच्छे फल देंगे। क्योंकि क्रूर ग्रहों में कहीं ज्यादा क्षमता होती है कार्य करने की। अब ये अलग बात है कि ये क्रूर ग्रह तृतीय की स्थिति में व्यक्ति को जोखिम में भी डाल सकते हैं और कभी कभी किसी गलत काम में भी फंसा सकते हैं। इसीलिए तृतीय भाव को अशुभ भी कहा गया है। अगर सौम्य ग्रह है तो तृतीय की महादशा में व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करेगा, फिर भी उसे सफलता मिलेगी। लेकिन क्रूर तृतीय की तुलना में व्यक्ति मेहनत कम कर पाएगा। अब तृतीय आया चतुर्थ भाव में, भाई बहनों के लिए अच्छी स्थिति। और एक तरह से यह भी है कि भाई बहन संपन्न होंगे और जो जमीन जायदाद होगी वह उन्हें मिलेगी। मां के भाव में व्यक्ति के भाई बहन जा रहे हैं। लेकिन चूंकि तृतीय अशुभ है, इसलिए जातक के लिए तृतीय की महादशा उतनी अच्छी नहीं होगी। हाँ, व्यक्ति तृतीय की महादशा में जमीन जायदाद बनाने के लिए अथक प्रयास करेगा, लेकिन उसे संतुष्टि उतनी नहीं मिलेगी। अब तृतीय से गया पंचम भाव में, तो धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। अगर तृतीय भाव खराब स्थिति में नहीं है, तृतीय पंचम भाव में पहुंच गया तो ये एक अच्छी स्थिति हो जाएगी। व्यक्ति परिश्रम से धनोपार्जन करेगा और अच्छा धनोपार्जन करेगा। भाई बहनों के लिए भी अच्छी स्थिति, क्योंकि पंचम भाव शुभ भाव है और जातक के लिए धन के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति, बच्चों के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी।
अब तृतीय आ गया छठे भाव में। तो भाई बहन प्रताड़ित होंगे व्यक्ति के, वे बीमार हो सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का लोन हो सकता है, या वे किसी विपत्ति में फंस सकते हैं और उसका इस दुष्परिणाम का असर पड़ेगा जातक के ऊपर, क्योंकि लग्न से छठा है और तृतीय भाव से यह चौथा भाव। तो जातक के भाई बहन जमीन जायदाद को लेके भी किसी विवाद में फंस सकते हैं और उससे जातक प्रभावित हो सकता है। उसके बाद आया तृतीय सप्तम भाव में। अब यह तृतीय भाव से पंचम भाव हुआ, उतना खराब फल नहीं देगा अगर भावेश अच्छी स्थिति में है, मतलब सप्तमेश अच्छी स्थिति में है और तृतीय कोई सौम्य ग्रह है, जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, इस तरह का कोई सौम्य ग्रह है, तो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ही रहेगा। लेकिन यहां देखना यह रहेगा, जैसे बुध है तो तृतीय के साथ साथ खष्टेश भी होगा। अगर मिथुन राशि आती है बुध की तृतीय भाव में तो वह तृतीय के साथ खष्टेश भी हो जाएगा। और ऐसा बुध जब सप्तम भाव में होगा तो पत्नी बीमार होगी, तृतीय की महादशा, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन जैसे तृतीय चंद्रमा है, एक ही भाव का स्वामी है और वह पहुंच गया सप्तम भाव में, सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में है, तो वैवाहिक जीवन में कोई विशेष परेशानी की बात नहीं आएगी। अब तृतीय से आ गया अष्टम भाव में। तृतीय भाव से छठा और लग्न से आठवां, ना जातक के लिए अच्छी स्थिति और ना भाई बहनों के लिए अच्छी स्थिति। और अगर तृतीय क्रूर ग्रह है तो क्रूर ग्रह का अष्टम भाव में स्थित होना और खराब माना जाता है। जैसे मंगल है, अष्टम भाव होता है मल त्याग का स्थान। मंगल वहां बैठकर गुदा मार के किसी तरीके के रोग व्यक्ति को दे सकते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। उसी तरह से सूर्य है, शनि है, ये सब अष्टम भाव में बैठकर कोई बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। अगर तृतीय कोई सौम्य ग्रह है तब उतने खराब फल व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। अब तृतीय आ गया भाग्य भाव में। तो व्यक्ति के प्रयास व्यक्ति का भाग्य बदल देंगे। अगर भाग्येश भी अच्छी स्थिति में है तो ज्योतिष का एक प्रसिद्ध सूत्र है, जैसे भाग्येश भाग्य भाव में है, तृतीयेश भी वहां पर आ गया, तो व्यक्ति को प्रकृति ने, ईश्वर ने ही भाग्यशाली बनाया है और उसके भाई बहन उसके भाग्य को बढ़ाने में मदद करेंगे, विशेष करके नवमेश की महादशा में। तृतीय की महादशा में तो उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा, लेकिन नवमेश की महादशा में व्यक्ति के भाग्य को जो ईश्वर ने ही अच्छा बनाया हुआ है, क्योंकि नवमेश वहां बैठा हुआ है, उसे उसके भाई बहन और उसके प्रयास और अच्छा बनाएंगे। यदि तृतीय आया दशम भाव में तो व्यक्ति को अपनी अभिरुचि के अनुसार कार्य मिलेगा। व्यक्ति अपने कार्य में लगा रहेगा और इस तरह से लगा रहेगा कि उसकी सोशल लाइफ कुछ प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के लिए एक अच्छी स्थिति। अब तृतीय से आ गया एकादश भाव में। व्यक्ति अपने प्रयासों से धनोपार्जन करेगा।
और तृतीय की ये स्थिति ठीक ही है। तृतीय भाव में कोई भी ग्रह आकर अच्छे ही फल देता है, विशेष करके धन के लिए। तृतीय अपनी महादशा में अवश्य अशुभ फल देता है, सॉरी एकादशेश, लेकिन तृतीय अगर एकादश भाव में आएगा तो धन के लिए विशेष करके अच्छी स्थिति होगी। अगर एकादशेश भी अच्छी स्थिति में है, जैसे भाग्य भाव में पहुंच गया है, तब एकादशेश और तृतीयेश की महादशा में व्यक्ति अच्छा धनोपार्जन करेगा। अब बात करते हैं तृतीयेश द्वादश भाव में, जातक का 12वां भाव, तो व्यक्ति का पैसा खर्च होगा उसके भाई बहनों पर। हां, कोई भाई बहन विदेश अवश्य जा सकता है, लेकिन यह भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। भाई बहनों में से किसी को कोई कष्ट भी हो सकता है, क्योंकि वैभाव के फल भी विशेष करके जातक को मिलेंगे। मतलब भाई बहन किसी ऐसी परेशानी में फंसेंगे जो जातक को प्रभावित करेंगे। यह हुआ तृतीयेश के विभिन्न भाव में स्थित होने का फल। अब अगला जो विषय होगा चतुर्थेश का विभिन्न भाव में स्थित होने का फल। बस आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए।